यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए सुने खेलों से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है और अमरजीत सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या की आवाज। आज करीब एक लंबे अरसे के बाद इस प्रोग्राम में आपसे हम मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। खेलों की बात करें तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया पर 5 विकेट से जीत दर्ज करके 2025 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के साथ सीनियर टूर्नामेंटों में 27 साल से चले आ रहे नॉकआउट जीत के इंतजार को समाप्त कर दिया। पहली पारी में 0 पर आउट होने के बाद दूसरी पारी में ओपनर बल्लेबाज मार्कम की शानदार 136 रनों की पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन 282 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। मार्कम, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने कप्तान टेम्बा वमुआ के साथ 147 रनों की पार्टनरशिप की, जिन्होंने बाएं हैमस्ट्रिंग्स के खिंचाव के बावजूद 66 रन बनाए। इस तरह जहां साउथ अफ्रीका 27 साल के बाद जीता, वहीं ऑस्ट्रेलिया 15 साल में अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल हार गया। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 138 रन बनाए थे और पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया को 74 रन की बढ़त देने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि दक्षिण अफ्रीका ये कारनामा कर दिखाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 207 रन पर समेटने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने ये कारनामा कर दिखाया। इस जीत ने दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जो पहले केवल 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत सका था। मैच की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कागिसो रबाडा ने 51 रन देकर 5 और मार्को यानसन ने 49 रन देकर 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 212 रनों पर समेट दिया था। स्टीव स्मिथ और वेबस्टर कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने संभाला, लेकिन रबाडा की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें बढ़त हासिल नहीं करने दी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 138 रनों पर सिमट गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस ने 28 रन देकर 6 खिलाड़ी आउट किए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में रबाडा 59 पर 4 विकेट और लुंगी नगीदी 38 पर 3 विकेट ने कमाल कर दिखाया, लेकिन मिशेल स्टार्क 58 रन और जोश हेजलवुड ने अंतिम विकेट के लिए 59 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को 207 तक पहुंचा दिया, जिससे लक्ष्य 282 रन का हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने 27 वर्षों में जब अपना पहला बड़ा क्रिकेट खिताब जीता, उसके बाद लॉर्ड्स मैदान पर टीम के खिलाड़ी और प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान की बात करें तो 39 साल पहले भारत ने भी यहाँ इतिहास रचा था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 10 जून का दिन बेहद खास था, जब भारतीय टीम को पहली बार लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई। कपिल देव की अगुवाई में टीम इंडिया ने 10 जून 1986 को इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर इतिहास रचा था। 1986 में जब इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम से किसी ने इस जीत की उम्मीद नहीं की थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 294 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम की पहली पारी 341 रन पर सिमट गई। इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज दूसरी पारी में 180 रन पर ही सिमट गए। वैसे भारत के पास मैच जीतने का बेहतरीन मौका था। उन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 136 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और इतिहास रच दिया। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं ताइवान ओपन की। जी हाँ, जहां भारत का शानदार प्रदर्शन हुआ और 6 गोल्ड मेडल उसने जीत लिए। 3 बार की राष्ट्रीय चैंपियन विद्या रामराज, रोहित यादव, पूजा और कृष्ण कुमार ने ताइवान ओपन अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे और अंतिम दिन भारतीय दल के प्रभावशाली प्रदर्शन में अपने अपने स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीत लिए। यशस पलाक्ष ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42.22 सेकंड के व्यक्तिगत बेस्ट समय के साथ रजत पदक जीता। इस परिणाम से 2025 एशियाई चैंपियनशिप से चूकने के बाद उन्हें उनके आत्मविश्वास में काफी वृद्धि हुई है। तमिलनाडु की विद्या ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 56.53 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता, जो इस वर्ष का उनका तीसरा बेस्ट समय था। रोहित पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 75 मीटर का आंकड़ा पार नहीं कर सके, लेकिन 74.42 मीटर का बेस्ट थ्रो उनके लिए इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद कृष्ण कुमार ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में 1 मिनट 48.46 सेकंड का समय लेकर पुरस्कार जीत लिया, जो एक नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी है। पूजा ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ 2 मिनट 2.79 सेकंड के चैंपियनशिप रिकॉर्ड समय के साथ जीती और हम वतन ट्विंकल चौधरी को पछाड़कर रजत पदक उन्होंने जीत लिया, जिन्होंने 2
मिनट 6.96 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता था। इसके बाद कृष्ण कुमार ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में 1 मिनट 48.46 सेकंड का समय लेकर शीर्ष पुरस्कार जीता, जो एक नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी है। एथलेटिक्स के बाद अब निशानेबाजी की बात करते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड। जी हाँ, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को उन्होंने हरा दिया है। भारत का टूर्नामेंट में पहला गोल्ड उन्हें मिला। विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की नेशनल चैंपियन सुरुचि ने म्यूनिख में वर्ल्ड कप में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने फाइनल में 241.9 अंक हासिल किए और पेरिस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट कैमिल को 0.2 अंकों से पीछे छोड़ दिया। कैमिल को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। वहीं चीन की याओ चियान शुआन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हरियाणा की सुरुचि का ये लगातार तीसरे वर्ल्ड कप स्टेज में गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने ब्यूनस आयर्स और लीमा में हुए वर्ल्ड कप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ब्यूनस आयर्स उनका पहला इंटरनेशनल वर्ल्ड कप था। सुरुचि ने पिछले साल दिसंबर में हुए नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वो चैंपियन बनी थी। आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता की भारतीय जोड़ी ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए चीन के मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन जिफई वांग और लिहाओ शेंग की जोड़ी को 17-7 से हराकर बीते शनिवार ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। आर्या और बबूता अहम मौके पर धैर्य और एकाग्रता का शानदार नमूना पेश करते हुए चीन की जोड़ी को खिताबी मुकाबले में कोई मौका नहीं दिया। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफिकेशन में 635.2 का स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक के दौर में एंट्री ले ली थी, जो वांग और शेंग से सिर्फ 0.7 अंक पीछे था। चीन की जोड़ी का ये स्कोर क्वालिफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड भी है। व्यक्तिगत तौर पर आर्या ने 317.5 का स्कोर किया, जबकि बबूता ने क्वालिफिकेशन में 317.7 का स्कोर किया। ये मौजूदा विश्व कप में भारत का दूसरा स्वर्ण और कुल चौथा पदक है। ये खेल खिलाड़ी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से अपने रेडियो हमसफर AJ अमरजीत सिंह के साथ। आइए कुछ और खेलों की बात करते हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC ने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव कर दिया है। ये बाउंड्री से बाहर जाकर बॉल उछालने पर लिए जाने वाले कैच से ही संबंधित है, जिसको अभी हाल ही में आपने IPL में भी देखा होगा। ये बदलाव MCC अक्टूबर 2026 से शामिल करेगा, जबकि ICC अगले महीने से इस नियम को शामिल कर लेगा। 17 जून से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट से ये नियम लागू हो जाएगा। नए नियमों के तहत अब बाउंड्री पर बनी हाफ कैच इनवैलिड होगा। बनी हाफ का मतलब है जब कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर जाकर हवा में उछलते हुए गेंद को सीमा रेखा के अंदर फेंक कर कैच पकड़ लेता है। नए नियम के तहत अब सीमा रेखा के अंदर रहकर गेंद को छूना ही वैलिड होगा। अब इसे कैच नहीं माना जाएगा और बल्लेबाज को रन मिलेगा। अगर किसी खिलाड़ी ने बाउंड्री के बाहर जाकर हवा में उछलकर बॉल अंदर फेंकी, फिर दूसरे खिलाड़ी ने कैच कर लिया, तो ये तभी मान्य होगा, जबकि बॉल उछालने वाला खिलाड़ी भी बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। क्रिकेट के हेलीकॉप्टर शॉट के लिए मशहूर महेंद्र सिंह धोनी की 5 बार की चैंपियन चेन्नई किंग्स भले ही IPL में इस बार कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और अंतिम 10वें नंबर पर ही रही, लेकिन भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के योगदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए करीब 5 साल हो गए हैं। धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में खेला था। इसके बाद धोनी ने भारत के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला और फिर 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। आइए महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट इतिहास की बात कर ली जाए। मैंने आपसे वादा भी किया था कि इस खिलाड़ी के बारे में आपको किसी न किसी दिन विस्तार से बताएंगे खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, अपने 14 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारत को कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में धोनी ने जीत दिलाई। 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। धोनी की कप्तानी में भारत ने ICC के 3 प्रमुख टूर्नामेंटों का खिताब अपने नाम किया, जो आज तक किसी अन्य कप्तान द्वारा हासिल नहीं किया गया। इसके अलावा धोनी की कप्तानी में भारत ने 2010-2016 में एशिया कप भी जीता था। धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए डेब्यू किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 98 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 1617 रन बनाए। उनके नाम इस प्रारूप में 2 अर्धशतक हैं। उनका बेस्ट स्कोर 56 रन का है। टेस्ट की बात करें तो धोनी ने 90 मैच खेलकर 4876 रन बनाए। उन्होंने 224 के बेस्ट स्कोर के साथ 6 शतक और 33 अर्धशतक भी लगाए हैं। वे टेस्ट में भारत के लिए 14वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। एक कप्तान के रूप में उन्होंने 60 टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया, जिसमें से उन्होंने 27 मैच जीते, 18 हारे और 15 ड्रॉ रहे।
महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग भी दिलाई। महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 350 वनडे मैच खेले, जिसमें 10,773 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 10 शतक भी लगाए और 73 अर्धशतक भी लगाए। वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 183 रन का रहा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया अभी हाल ही में, और धोनी भारत के ऐसे 11वें खिलाड़ी हैं। कई युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड दौरा कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टीम इंडिया पहली बार टेस्ट मैच खेलने उतर रही है। 5 टेस्ट मैचों की इस सीरीज का पहला मैच 20 जून से 24 जून के बीच हेडिंग्ले में खेला जाएगा। भारत ने 2007 के बाद से इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। पिछली बार 2021 में भारत ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी थी। वो सीरीज 2-2 से बराबर रही थी। वहीं भारतीय महिला टीम भी इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पर मेजबान टीम के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज उसे खेलनी है। 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। उसमें हरमनप्रीत कौर कप्तान है, स्मृति मंधाना उप कप्तान है, शेफाली वर्मा, जेमिमा ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा, श्रीचरणी, राधा यादव, अमन जोत, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़ और सयाली सद्धरे हैं। साथ ही वनडे में 2 बॉल के इस्तेमाल को भी अब बदल दिया गया है। साथियों, अब मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों को कनेक्शन सब्स्टिट्यूट के लिए 5-5 खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी होगी। साथ ही रिप्लेसमेंट बिल्कुल लेग टू लेग खिलाड़ी का होना चाहिए। अगर कोई तेज गेंदबाज कनेक्शन की वजह से बाहर होता है तो उसकी जगह पर एक तेज गेंदबाज ही आएगा। अभी वनडे इंटरनेशनल में दोनों तरफ से नई गेंद का इस्तेमाल होता है, पर अब इस नियम में बदलाव किया गया है। अब पहले ओवर में 34 ओवर तक 2 गेंद का इस्तेमाल होगा। फिर बाकी के ओवरों में से टीम को दोनों में से एक गेंद को ही चुनना होगा। बाकी के ओवर फिर उसी चुनी हुई एक गेंद से ही फेंके जाएंगे। अगर बारिश की वजह से मैच 25 या उससे कम ओवर का होता है तो फिर मैच एक गेंद से ही खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी दूसरा एक 4 दिवसीय वार्म अप मैच खेल रहे हैं, जहां इंडिया ए की तरफ से शिरकत करते हुए सरफराज खान ने शतक जड़कर सबको अपना दीवाना बना दिया है। इंडिया की तरफ से मिले 459 रनों के जवाब में इंडिया ए के खिलाड़ी भी जबरदस्त लय में नजर आए। हालांकि जिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक लोगों को प्रभावित किया वो सरफराज खान ही थे। अपनी टीम इंडिया ए के लिए उन्होंने 76 गेंदों का सामना किया। इस बीच 101 रनों की नाबाद धमाकेदार शतकीय पारी खेलने में वो कामयाब रहे। इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 15 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी देखने को मिले। दूसरे बल्लेबाजों को भी अभ्यास का मौका मिले, इसके लिए वो रिटायर्ड आउट होकर पेविलियन चले गए। इंग्लैंड लायंस के साथ अभ्यास मैच में इंग्लैंड ने भारत ए के गेंदबाजों को हताश किया। इससे मेजबान टीम ने पहले सत्र के दौरान पहली पारी में 587 रन बनाकर 30 रन की बढ़त के साथ दबदबा बनाया। फिर यशस्वी जायसवाल 60 गेंदों में 64 रन, कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन 87 गेंद में 68 रन, ध्रुव जुरेल ने नाबाद 53 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 47 गेंदों में नाबाद 52 रन की पारी खेलकर भारतीय उम्मीदों को जगाए रखा। फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे साप्ताहिक खेल खबरों की बातें हम करेंगे और आपको नई नई जानकारियां भी देंगे। आप सुनते रहें आकाशवाणी अयोध्या को 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। इसी के साथ दोस्तों, आज के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम से अब AJ अमरजीत सिंह को इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी अयोध्या से साप्ताहिक खेल खिलाड़ी कार्यक्रम।